अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में 24 फरवरी से 6वीं ता 8वीं जमात के क्लासेस चलाने की स्कूल्स को इजाज़त। तेलंगाना में कर्फ्यू नाफिज करने का कोई मंसूबा नहीं, रियासती वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र का बयान। तेलुगु देशम से एल रमना काउंसिल के उम्मीदवार पर्चे नामजदगी के अदखाल का अमल मुकम्मल। और माहौलियाती कारकुन दिशा रवि को मिली जमानत। और अब खबरों की तफसील। रियासत में 24 फरवरी से 6वीं, 7वीं, 8वीं जमात के तलबा के लिए क्लासेस शुरू होंगी। महकमे तालीम ने सरकारी और खानगी स्कूल खोलने को मंजूरी दे दी है। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि चारशंबे से 1 मार्च तक 6वीं, 7वीं और 8वीं की क्लासेस शुरू करने की हिदायत दी गई है। कोरोना की वबा के पेश नज़र स्कूल के मुंतज़मीन ने कोविड कवायद पर पाबंदी से अमल करने की तजवीज़ पेश की गई है। उन्होंने कहा कि तलबा को लाजमी तौर पर स्कूल में हाजिर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए वालिदैन की इजाज़त ज़रूरी है। रियासत तेलंगाना में 2 कानून साज काउंसिल के ग्रेजुएट हलकों के इंतखाबात के लिए आज सहपहर पर्चे नामजदगी के अदखाल का अमल मुकम्मल हो गया है। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर हलके से 60 से ज़ायद नामजदगियाँ वसूल हुई। आज तेलुगु देशम के रियासती सदर एल रमना ने भी पर्चे नामजदगी दाखिल किया। TRS उम्मीदवार की हैसियत से वानी देवी, BJP उम्मीदवार N रामचंद्र राव, कांग्रेस से G चिन्नारेड्डी ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर लिया। कानून साज काउंसिल के ग्रेजुएट हलके में 14 मार्च को इंतखाबात होने वाले हैं। 24 फरवरी को पर्चे नामजदगियों की जांच की जाएगी। 26 फरवरी को पर्चे नामजदगियों से दस्तबरदारी की आखिरी तारीख है और 14 मार्च को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक 2 ग्रेजुएट हलकों में पोलिंग होगी। 17 मार्च को वोटों की गिनती होगी। उधर रियासत के एक और हलके ग्रेजुएट वरंगल, खम्मम, नलगुंडे में BJP उम्मीदवार परमिंदर रेड्डी, कांग्रेस से रामुलु नायक, तेलंगाना जन समिति से प्रोफेसर कोदंडाराम और दूसरों ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। उस हलके से TRS के रुकने काउंसिल P राजेश्वर रेड्डी उम्मीदवार हैं। उस हलके में कई सियासी जमातें अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। मुल्क की कई रियासतों में कोरोना वायरस के केसों में अचानक इजाफे पर तेलंगाना के वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने कहा कि फिलहाल रियासत में कोरोना वायरस की वबा में काफ़ी कमी आई है और पड़ोसी रियासतें महाराष्ट्र की तरह तेलंगाना में कर्फ्यू नाफिज करने का कोई मंसूबा नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के इक़दाम किए जा रहे हैं और टेस्ट में इजाफा किया गया है। ज़िले सिद्दीपेट में RTC बस ने ऑटो को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से ऑटो में सवार 6 अफराद जख्मी हो गए। उन तमाम का ताल्लुक़ हैदराबाद से बताया गया है। मालूम हुआ है कि शहर से ताल्लुक़ रखने वाले यशवंत का ख़ानदान मंदिर के दर्शन के बाद ऑटो में हैदराबाद वापस हो रहा था कि तुम्मारेड्डीपल्ली के पास राजीव राहदारी पर यह हादसा कल रात देर गए पेश आया। जख्मियों को बगैर इलाज हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। तकरीबन 1 करोड़ के ज़ेवरात ले जाने वाले ताजरीन की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 2 ताजरीन फौत हो गए। ये हादसा ज़िले पेद्दापल्ली में रामागुंडम राज्य राहदारी पर मलयालपल्ली के पास उस वक्त पेश आया जब कार उलट गई। हादसे में रियासत आंध्र प्रदेश ज़िले गुंटूर के सोने के ताजिर श्रीनिवास और राम बाबू की मौत हुई, जबकि दीगर 2 जख्मी बताए गए हैं। जख्मियों को बगैर इलाज करीमनगर के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मालूम हुआ है कि ये ताजरीन तेलंगाना के ज्वेलर शॉप्स को सोने के ज़ेवरात फ़रोख्त किया करते थे। हादसे के वक्त कार में 1 करोड़ रुपये का सोना था। सोने को 108 एम्बुलेंस के अमले ने पुलिस के हवाले कर दिया। ज़िले निर्मल के मुकामी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आज एक खातून का कामयाब ऑपरेशन करते हुए उसके पेट से 10 किलो वज़नी रसूली निकाली गई। खानापुर से ताल्लुक़ रखने वाली भाग्या नामी 35 साल उम्र की खातून का ज़िला सुपरिटेंडेंट इंचार्ज डॉक्टर देविंदर रेड्डी ने ऑपरेशन किया। कामयाब ऑपरेशन पर ज़िला इंचार्ज सुपरिटेंडेंट देविंदर रेड्डी ने ऑपरेशन के अमल में हिस्सा लेने वाली पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि अगर ये ऑपरेशन खानगी हॉस्पिटल में करवाया जाता तो लाखों रुपये का खर्च आता था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सेहत के शोबे से मुताल्लिक़ बजट पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ वेबिनार से खिताब किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस साल के बजट में सेहत के शोबे को मख्तस बजट बेमिसाल है और हर शहरी को बेहतर सेहत की देखभाल करने के लिए हमारे अज़्म की अलामत है। रियासत महाराष्ट्र के कई शहरों में कोरोना वायरस के नए मामलात को देखते हुए वज़ीर आला उद्धव ठाकरे हुकूमत ने कई अजला में पाबंदियां आयद कर दी हैं। पुणे में फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। नासिक में रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है।
टूल किट केस में गिरफ्तार माहौलियाती कारकुन दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है। अदालत ने दिशा रवि को 1 लाख रुपये का मचलका जमा कराने की हिदायत दी है। शनिचर को पटियाला हाउस कोर्ट में दिशा की जमानत की अर्जदाश्त पर समाअत हुई थी। दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद एडिशनल सेशन जज धर्मिंदर राणा की अदालत ने मंगल तक जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। अदालती समाअत के दौरान दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि की जमानत की दरखास्त की मुखालिफत करते हुए कहा कि यह महज टूल किट नहीं है, असल मंसूबा ये था कि हिंदुस्तान को बदनाम किया जाए और यहाँ बदअमनी पैदा हो। दिशा ने व्हाट्सएप पर चैट डिलीट कर दी। वो कानूनी कार्रवाई से आगाह थीं। उससे पता चलता है कि टूल किट के पीछे एक मजमूम साजिश रची जा रही थी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 52 खेड़ी कत्ल मामले की कसूरवार शबनम की फांसी एक मरतबा फिर टल गई है। अमरोहा में ज़िले अदालत ने इस्तेग़ाज़ा से कातिल शबनम की तफसील तलब की थी, लेकिन शबनम के वकील की तरफ से गवर्नर को दी गई अर्जी दाखिल कर दी गई है। फिर से रहम की दरख्वास्त दाखिल होने के सबब फांसी की तारीख मुकर्रर नहीं हो सकी है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में 24 फरवरी से 6वीं ta 8वीं जमात के क्लासेस चलाने की स्कूल्स को इजाज़त। तेलंगाना में कर्फ्यू नाफिज करने का कोई मंसूबा नहीं, रियासती वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र का बयान। तेलुगु देशम से एल रमना काउंसिल के उम्मीदवार पर्चे नामजदगी के अदखाल का अमल मुकम्मल। और माहौलियाती कारकुन दिशा रवि को मिली जमानत। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।